दोस्तों, महात्मा गांधी और भगत सिंह ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद ही कभी एक दूसरे के साथ पुकारा जाता है। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट ही देखते हैं, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, आपको भी हैरानी होगी यह जानकर कि इनके बीच क्या संबंध थे। महात्मा गांधी क्या कर रहे थे जब भगत सिंह को फांसी चढ़ाई जा रही थी? क्या उन्होंने कोई कोशिश की थी उन्हें बचाने के लिए? और दूसरी तरफ उस वक्त की कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग, इन ऑर्गेनाइजेशन ने भगत सिंह का साथ दिया था या उनके विरोध में थे? क्या है इनका रोल? आइए आज इस पूरे चक्र को समझते हैं। पहले जानते हैं भगत सिंह को अरेस्ट ही क्यों किया गया था। दोस्तों, बात है 1928 की, जब सत्याग्रह चल रही थी साइमन कमीशन के खिलाफ। तब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स कोर्ट प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं और उन प्रोटेस्ट करने वालों में से एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय भी थे और इस लाठी चार्ज में उन्हें गंभीर चोट लग जाती है जिससे वो शहीद हो जाते हैं। इससे भगत सिंह को बहुत गुस्सा आता है। फिर 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथी फैसला करते हैं कि वो जेम्स स्कॉट को जाकर मारेंगे, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और वो असिस्टेंट ऑफ पुलिस को मार डालते हैं जिसका नाम जॉन सॉन्डर्स था। तब ब्रिटिश हुकूमत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन भगत सिंह भेष बदलकर लाहौर से कोलकाता भाग निकलते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को बुलाया जाता है लाहौर कंस्पिरेसी केस। एक दूसरा कारण भी बताया जाता है भगत सिंह के अरेस्ट का कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1929 में सेंट्रल असेंबली में एक बम फोड़ देते हैं। यह वही बिल्डिंग थी जो आज के दिन इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और उस वक्त असेंबली में एक बिल पास हो रहा था जिसका मतलब था कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना अपराध होगा। दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम गिराकर वहां से भागे नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवा दिया। और दोस्तों, उस बम को गिराने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, उसका मकसद होता है कि वहां बैठे लोगों की बुद्धि खुल सके, मतलब इस तरह अपना मैसेज देना। और उस दिन भी सेंट्रल असेंबली में भी किसी की जान नहीं गई थी। उसके बाद 7 मई 1929 को इनका ट्रायल शुरू होता है और फर्जी आरोप लगाए जाते हैं भगत सिंह के खिलाफ। कहा जाता है कि भगत ने गोलियां भी चलाई थी सेंट्रल असेंबली में। उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। उसके करीब 1 महीने बाद दोनों को 14 वर्षों की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, जब भगत सिंह जेल में थे तब सहारनपुर और लाहौर की बम फैक्ट्री भी पकड़ी जाती है जिसमें भी भगत सिंह का नाम आता है। तब उन्हें दोबारा रीअरेस्ट करके दूसरी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जेल में कुछ समय बीतने के बाद भगत सिंह एक भूख हड़ताल चालू कर देते हैं जेल में। उनकी मांग थी ब्रिटिश सरकार से कि जेल में सभी कैदियों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा टॉयलेट, बुक्स, डेली न्यूज़पेपर जैसी सुविधाएं दी जाएं। इस इंसिडेंट की वजह से भगत सिंह नेशनल आइकन बन जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरे देश से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। उस वक्त दी टरबाइन अखबार ने बड़ा अहम रोल निभाया था भगत सिंह की कहानी पूरे देश तक फैलाने में। उसके बाद भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इस हड़ताल में कई लोग शहीद हो गए। यह हड़ताल 116 दिन चली थी। 116 दिन के बाद भगत सिंह अपने पिता से मिलते हैं, तब वे ये हड़ताल खत्म करते हैं। तब समय था 5 अक्टूबर 1929। उसके बाद भगत सिंह का ट्रायल फिर शुरू होता है जिसमें उनके 4 दोस्त उन्हें धोखा दे देते हैं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार से कुछ लालच दे दिया जाता है जैसे जमीन, नौकरी, पढ़ाई के लिए पैसा, और वो लोग भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे देते हैं। लेकिन फिर भी ट्रायल की स्पीड काफी स्लो थी क्योंकि तब तक भगत सिंह के किस्से दुनिया भर में फैल चुके थे और उन्हें हद से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। तब उस वक्त के वॉइस रॉय इरविन इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को जॉन साउंडर एंड जनन सिंह मर्डर केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी जाती है और असेंबली बम केस में बटुकेश्वर को 14 साल के लिए काला पानी भेज दिया जाता है। लेकिन तब पूरे देश से भगत सिंह की जान बचाने के लिए वॉइस राय के पास चिट्ठियां आती हैं
उसके बाद 31 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी इलाहाबाद में कहते हैं कि उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत धर्म कहता है, बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं होना चाहिए, उन्हें जेल से बाहर होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जब इरविन से बातचीत करते हैं तो कोई प्री कंडीशन नहीं रखते हैं उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि आजादी का रास्ता किसी के लिए भी रोका नहीं जा सकता। लेकिन गांधी ने और कई कांग्रेसी बड़े नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कई बार इरविन से मुलाकात की कि फांसी को रोक दिया जाए, अगर नहीं रुक सकती तो कम से कम पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। गांधी कई बार वॉइसरॉय को चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता है। कहा जाता है वॉइसरॉय के ऊपर भी प्रेशर था सरकार के लोगों का। महात्मा गांधी फांसी के आखिरी दिन तक जी जान लगाकर फांसी रोकने या आगे बढ़ाने के लिए 20 अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। 23 मार्च 1931 को तय वक्त से 12 घंटे पहले शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। और दोस्तों लास्ट में भगत सिंह ने अपने फादर को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चिंता ना करो, मैंने फांसी हो जाने दो। और उसने मुझसे एक जोरदार दरख्वास्त करी, आपको अपने जनरल का समर्थन करना है, आपको सभी कांग्रेसी नेताओं का समर्थन करना है, तभी आप देश के लिए आजादी जीत पाओगे। महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश की थी। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और हमें कमेंट में बताएं यह स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।